अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत से मुकीम का बेटा मिर्ज़ा इंतहाई कमज़ोर होने की वजह से 9 माह तक पैदा ना हो सका था और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक पीर नोशो पाक की दुआ से 13 माह बाद 1586 में पैदा हुआ और उनके हुक्म से इसका नाम मिर्ज़ा रखा गया। ये मिर्ज़ा बचपन से ही निशानेबाजी का माहिर था और जंग के रिहायशी खैरा सयाल के अपने से 1 साल छोटी बेटी साहिबा से वालहाना इश्क करता था। दोनों ने एक साथ मरने और जीने की कस्में खा रखी थीं, जबकि पीर नोशो पाक ने साहिबा की शादी अपने मुरीद खास पिंडी भटिया के रिहायशी अब्दुल्ला चद्दर जट के बेटे के साथ तय कर दी थी, जिसका इल्म होने पर मिर्ज़ा बड़ा परेशान था। वो शादी की मुकर्ररा तारीख से 8 दिन कबल अकबर बादशाह के तोहफे में मिले 360 तीर के हमरा बग्गी घोड़े पर सवार होकर साहिबा को लेने जंग अपने मामू के घर जा पहुंचा। यहाँ से साहिबा को लेकर रातों रात अपने गांव की हदूद में एक दरख्त के पास पहुंचा तो थकावट से चूर होने की वजह से ज़रा आराम के लिए लेट गया। इतने में इसकी आंख लग गई। इसी असना में मिर्ज़ा के पास बैठी साहिबा ने बादशाह के तोहफे में दिए तीर तोड़ रही थी कि अचानक घोड़ों की आवाज़ सुनकर साहिबा डर गई और सोए हुए मिर्ज़ा को उठाते हुए बताया कि मेरे भाई और मेरे बाराती आन पहुंचे हैं। इस मौके पर फिर मिर्ज़े ने बाकी बचे चंद तीरों के साथ उनका मुकाबला किया और उनके कई अफराद को कत्ल कर डाला। बिलाखिर तीर न होने की वजह से मिर्ज़ाबाजी हार गया। फिर साहिबा के भाइयों और बारातियों ने मिलकर 1618 में मिर्ज़ा और साहिबा दोनों को मौके पर ही कत्ल कर दिया, जिनके कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और जब बग्गी घोड़ी खाली दानाबाद मिर्ज़ा के घर इत्तला के लिए पहुंची तो मिर्ज़ा के घर में कोहराम मच गया और सफ़े मातम बिछ गई। मिर्ज़ा के वर्सा बग्गी की निशानदेही पर जब जंगल वान के दरख्त के करीब पहुंचे तो मिर्ज़ा और साहिबा की लाश खून से लथपथ देखकर सब पर सख्ता तारी हो गया और बाद अज़ां वर्सा के तय करदा प्रोग्राम के तहत दोनों को उसी वान के बोर्ड के दरख्त के करीब दफन कर दिया गया, जिसके चंद रोज के बाद बग्गी घोड़ी भी मिर्ज़ा की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। वो भी चल बसी, जिसकी कब्र भी मिर्ज़ा के दरबार के करीब ही बनाई गई है। जबकि वक्त गुजरने के साथ मिर्ज़ा की पंजाबी इश्क भरी दास्तान से मोहब्बत करने वाले जर्मन नजात खारिया के रिहायशी ने दरबार की तामीर मुकम्मल करवाई और इसके अलावा मेहमान नवाज अहले देहा ने दूर दराज से आने वाले अफराद के लिए करामगाह और मस्जिद तामीर करवाई। यही वजह है मिर्ज़ा और साहिबा की इश्क भरी पंजाबी दास्तान को पूरे एशिया में आज भी याद किया जाता है। जब आप स्टोरी को पढ़ते हैं तो शायद आपको वो फील नहीं आती, लेकिन जब आप उस जगह पे आके ख़ुद देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं जिस जगह पे ये वाक़या हुआ था, तो मैं यहाँ पे आए हुए मुझे भी आधा पौना घंटा हो गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं ये आपको दिखा सकूँ वो जगह, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में वो स्टोरी पूरी रिकॉल हो गई है। तो जब मैं आपको बताऊँ, ये वो जगह है जहाँ पे जो मिर्ज़ा है वो साहिबा को लेकर आया था और यहाँ पे इस दरख्त के नीचे आके उन्होंने सांस लिया था। इधर आके बैठे थे वो लोग, और क्योंकि ये ज़मीन सारी जो थी मिर्ज़ा की थी और मिर्ज़ा का सारा गांव है आगे पीछे, तो मिर्ज़ा ने कहा कि अब हम अपने इलाके में पहुँच गए, तो अब यहाँ पे हम बैठ सकते हैं आराम से। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जगह थी जहाँ पे मिर्ज़ा साहिबा जो है वो आके बैठे थे इस दरख्त के नीचे, और इधर इसके साथ ही जो है ना ये एक तख्ती भी लगी है जिस पे सारी जो दास्तान है वो लिखी हुई है कि ये झंड, इसको झंड कहते हैं, जो दरख्त लगा हुआ है इसको झंड कहते हैं, और इसी दरख्त के नीचे जो है वो आके बैठे थे और यहीं पे जो है वो लड़ाई शुरू हुई थी। और मिर्ज़ा के भाइयों ने जो है यहाँ पे, अच्छा मैं वो जगह भी दिखाता हूँ आपको जहाँ पे जो साहिबा के जो भाई थे उनके, जहाँ से कुत्तों ने पानी पिया था आके, जिस साहिबा ने जब उसको पहचान लिया था कि ये तो हमारे घर के कुत्ते हैं, इसका मतलब मेरे भाई भी यहाँ पे ज़रूर इनके पीछे ही होंगे, वो भी आ रहे होंगे। तो वो जगह थी जहाँ पे वो उन कुत्तों ने पानी पिया था, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल उस झंड के सामने ही है, छोटा सा छप्पड़ कहते हैं यहाँ पंजाबी में, ये सामने आपको दिख रहा है। ये वो जगह थी जहाँ पे साहिबा के भाइयों के कुत्तों ने आके जो है पानी पिया था, और ये अभी भी, ये छप्पड़ अभी भी उसी तरह से मौजूद है जैसे आज से 500 साल 600 साल पहले था, उसी तरह अभी भी मौजूद है। और यही जगह है जहाँ पे वो लड़ाई हुई थी मिर्ज़ा की साहिबा के भाइयों से,
ये सारी वो जगह है कि आप देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में, गानों में आपको जो है इसकी मंजरकशी देखने को मिलती है, लेकिन असल जगह जो है वो यही है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो है मिर्ज़ा साहिबा का जो है वो मज़ार बनाया हुआ है। तो बड़ी तारीख़ी जगह है। और जब यहाँ पे आके आप स्टोरी को जब रिकॉल करते हैं तो आपको जो है ना एक उसी दौर में ले जाती है। आपको बड़ा दुख सा होता है कि बहुत बुरा हुआ था जो भी हुआ था। तो मेरे साथ महमूद साहब भी मौजूद हैं जो पहले वीडियो कर चुके हैं इधर आके, तो उनसे बात करेंगे महमूद साहब से भी, और पूछेंगे कि महमूद साहब ने क्या स्टोरी कवर की और क्या क्या यहाँ पे जगह है। महमूद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी एक तो पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे बाइक पे इतनी दूर लेकर आए। नहीं यार भाई, वेलकम। जड़ावाला से। अच्छा, महमूद साहब का ताल्लुक जड़ावाला से है, लेकिन महमूद साहब जो है ना बहुत मॉडर्न किस्म के आदमी हैं और कोई 6-7 मुल्कों का ये विज़िट कर चुके हैं, बहुत ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। लेकिन उस टाइम पे ये व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो व्लॉगिंग इन्होंने अभी मेरे कहने पे शुरू की है। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये ड्रोन भी यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। और मिर्ज़ा साहिबा, क्योंकि इनके घर से जो है ये कोई 25-30 किलोमीटर है करीब है, तो इन्होंने तो कवर कर लिया है। इनसे पूछते हैं महमूद साहब से। महमूद साहब, ये बताएं कि ये मिर्ज़ा साहिबा की जो कहानी है, ये इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। ये अरब भाई ऐसे है कि ये मिर्ज़ा जो है ना, ये अपने मामू की बेटी से प्यार करता था। अच्छा। ये रहते थे इधर पिंडी भटियाँ। अच्छा। तो ये बचपन में ही मामू के पास ही रहा है। अच्छा। ये बहुत शरारती था मिर्ज़ा जो था। तो इधर ना जो पानी भरने आती थी ना औरतें खूह से, ये पुराने दौर की बातें हैं। तो ये ना इसका बहुत निशानेबाज था ये। तो ये उनके घड़े तोड़ देता था। तो वो शिकायत लगाते थे आके कि आपका बेटा हमारे साथ ये करता है, हमारा तो नुकसान भी होता है। तो इसी वजह से ना जो इसके ना वालिदैन ने इसको ना मामू के पास बचपन में ही भेज दिया था। तो तब से ये साहिबा के साथ रहा और इनको एक दूसरे से प्यार हो साहिबा गया। जो है वो इनके मामू की बेटी थी? जी मिर्ज़ा के? जी, ये मिर्ज़ा के सके मामू की बेटी थी साहिबा। अच्छा। ये रहते थे पिंडी पटियाँ। तो इसके वालिदैन ने इसको उसके पास भेज दिया, उनके मामू के पास। ये बचपन ही से मिर्ज़ा साहिबा के साथ रहा है। तो वहाँ से इनकी प्यार मोहब्बत भरी दास्तां जो शुरू हुई, या प्यार शुरू हुआ, मोहब्बतें शुरू हुई। उसके बाद साथ ये परवान चढ़े, जवान हुए साथ ही एक ही जगह पर। ये जी साहिबा और मिर्ज़ा जट की जो कब्रें हैं, ये इनकी 2 कब्रें इनकी हैं, और उनके साथ जो तीसरी कब्र है वो मिर्ज़ा के वालिद साहब की कब्र है। तो यहाँ पे इनको जो है ना दफन किया गया था, और बिल्कुल साथ ही जो है ये वाक़या जो है पेश आया था जहाँ पे इनको जो है वो कत्ल किया गया था। और ये 3 कब्रें हैं इस जगह पे। और इसी के साथ ही जो एक पीछे एक जगह है जहाँ पे मिर्ज़ा की जो है वो घोड़ी भी दफन है, तो वहाँ भी लेके चलेंगे। तो ये है मेन कब्रें जो लोक दास्तान है, मशहूर लोक दास्तान जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये हैं वो साहिबा और मिर्ज़ा।
और जी ये वो घोड़ी की कब्र है जो कि मिर्ज़ा की बहुत प्यारी घोड़ी हुआ करती थी, बहुत वफ़ादार घोड़ी थी, जिसके ऊपर मिर्ज़ा जो है साहिबा को उसके गांव से, उसके पिंड से बिठाकर लाया था। इसी घोड़ी के ऊपर दोनों आए थे। और जब मिर्ज़ा और साहिबा दोनों का जब इंतकाल जब मतलब मर गए, तो उसके बाद ये घोड़ी भी जो है गम से कुछ अरसे तक ज़िंदा रही, कुछ टाइम तक ज़िंदा रही। उसके बाद ये भी जो है मतलब मर गई थी घोड़ी। और उसके बाद इस घोड़ी को इनकी कब्र के साथ ही इनके बिल्कुल पीछे अकब में जो है दफन कर दिया गया, और ये उस घोड़ी की कब्र है। और कहते हैं कि ये घोड़ी बहुत वफादार घोड़ी हुआ करती थी मिर्ज़े की। तो ये थी मिर्ज़ा साहिबा की जो स्टोरी थी, और उनका जो मिर्ज़ा का जो गांव था वो दिखाया मैंने, तमाम तारीख़ आपको बताई। और उनकी जो कब्रें हैं, उनकी जो घोड़ी की कब्र है, जो जंड है जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ पे उनको कत्ल किया गया था वो जगह, और ये वो गांव सारा जो मिर्ज़ा का, ये सारी ज़मीनें मिर्ज़ा की दिखाई। और मुझे यहाँ पे आके तो बहुत अफसरदगी सी महसूस हुई जब मैं इधर आया हूँ, क्योंकि मैंने वो आने से पहले स्टोरी पढ़ी थी मिर्ज़ा साहिबा की। तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने वो जगह देखी तो मैं बहुत अफसरदा सा हो गया, और मैंने सोचा कि क्या उस टाइम पे माहौल रहा होगा जब वो मिर्ज़ा को यहाँ पे कत्ल किया गया होगा। तो आप आ सकते हैं इधर, बहुत ज़बरदस्त जगह है। और ये थी वो मशहूर तारीख़ी जगह मिर्ज़ा साहिबा का जो कब्रें थी। उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।